दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। सीजन बदलने के साथ में जो है अक्सर आपने देखा होगा कि जो वायरल फीवर होने लगता है, कोल्ड एंड कफ होने लगता है और ऐसे केसेस में बताया जाता है कि आपको किसी भी तरह का एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह से आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है, कुछ भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो क्या है इसका रीज़न, इसके पीछे साइंस और आपको क्या करना चाहिए जब आप वायरल फीवर या किसी कोल्ड एंड कफ से गुजर रहे हो, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंटीबायोटिक लेना किसी भी तरह से आपके लिए जो है फ्रूटफुल क्यों नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक है वो मेनली जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, राइट। और बैक्टीरिया में भी दो तरह से काम करती है, एक होता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरिसाइडल। तो जो स्टैटिक है बैक्टीरियोस्टैटिक, उसका मतलब यही है कि उसकी ग्रोथ को वो स्टैटिक कर देगा, उसे रोक देगा। और बैक्टीरियोसाइडल मतलब यही है कि वो जो बैक्टीरिया है उसको साइडल मतलब उसको सुसाइड से मतलब एक तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि उसको डेथ करवा देगा, राइट। अभी जो बैक्टीरियोस्टैटिक जो एंटीबायोटिक आती है वो भी मतलब अलग अलग तरह से काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया चला गया है तो उसके अंदर वो मान लो उसकी डीएनए मशीनरी को, उसकी प्रोटीन बनाने की मशीनरी को, उसके जो किसी मेटाबोलाइट बनाने की जो मशीनरी होगी उसको जो है वहाँ पे जाके वो इनहिबिट कर देगी, वहाँ जाके ब्लॉक कर देगी। तो जहाँ बैक्टीरिया है वो वहीं फ्रीज हो जाएगा। ये ऐसे हो गया कि जैसे मान लो आप कहीं पे किसी के लिए पैरासाइट बन गए हैं तो आपका खाना पीना बंद कर दे तो आप जो है ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाएंगे, आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। और दूसरा जो होता है वो होता है बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। उसके अंदर जो है वो हो सकता है जैसे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है तो सेल वॉल पे अटैक कर दे, जैसे पेनिसिलिन है वो इसी तरह से काम करती है। या फिर मान लो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जो एक आउटर कवरिंग है, उस पर जो है अटैक करवा दे या उसको किसी तरह से रप्चर कर दे, उसके ऑस्मोलरिटी बैलेंस को डिस्टॉर्ट करके या समहाउ वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है डिस्टॉर्ट कर दे। तो ये दो तरीके होते हैं जिस तरह से जो है मतलब बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। अब तरीका चाहे देखिए आप कोई भी हो, भले वो बैक्टीरियासाइडल हो या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक हो, दोनों केसेस के अंदर बॉटम लाइन ये कहती है कि जो ज़्यादातर जो वो काम करता है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट करता है। तो जब वो जो है एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहा है तो वायरस जो है उसकी अपनी खुद की कोई ना डीएनए की मशीनरी है, ना प्रोटीन की, ना आरएनए की, ना किसी मेटाबोलाइट की मशीनरी है, ना ही उसमें किसी तरह से जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो जब इस तरह का उसके अंदर किसी भी तरह से जो है कोई मशीनरी नहीं है, कोई भी वो कंपोनेंट नहीं है एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, इनफैक्ट उसको तो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो बोला जाता है कि वो जब एक्टिवेट ही तब होता है जब वो आपकी बॉडी के अंदर घुसता है, उसके पहले तो वो जो है एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़ा रहता है। तो बेसिकली जो भी एंटीबायोटिक के मोड ऑफ फंक्शनिंग है, यानी वो काम करने का तरीका है, वो एक बैक्टीरिया पे ही अगर एप्लीकेबल है और वो वायरस के अंदर उस तरह का मशीनरी नहीं है तो किस तरह से जो है आप अगर वायरस का इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी के अंदर तो वो आप पे काम कर सकता है। आप उसे ले भी लेंगे तो वो जो है आपके लिए किसी भी तरह का काम का नहीं है। तो अब मान लीजिए कि आपको ही जो है वायरल फीवर हुआ है और अब आप चाह रहे हैं कि भाई मैं किसी मतलब खुद ही मेडिकेशन कर दूं, डॉक्टर की फीस बचा ली जाए, और जाके जो है किसी भी आप केमिस्ट को फार्मासिस्ट स्टोर पे बोलते हैं कि मेरे को कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दीजिए, आप अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ में जाके बोलते हैं तो सामने वाला तो दे देगा क्योंकि उसमें उसकी कमाई है, लेकिन आप जो है उसे घर लेके आएंगे और आप उसे खाएंगे तो आपको बेनिफिट तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्या रीज़न है। उल्टा आपको हार्म जरूर हो जाएगा अगर वो खासतौर से ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली हुई एंटीबायोटिक, क्योंकि वो जो है आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर जितनी आपकी खुद की सेल्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा जो है आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है। तो अगर आप उन एंटीबायोटिक को लेते हैं तो आपको फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, आपको फीवर तो जाएगा नहीं। ऑन कॉन्ट्री ये होगा कि जो आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे गट के अंदर बहुत सारा जो माइक्रोफ्लोरा है उसको डिस्टर्ब कर दोगे, उसको मार दोगे, तो उसके चक्कर में आपका पूरा हाजमा कह दो या और भी बहुत सारी जो अच्छा वो फ्रूटफुल फंक्शन कर रहा था आपकी बॉडी में वो आप डेफिनेटली इंटरप्ट कर दोगे। तो अब बात ये आती है कि फिर जो है अगर वायरल फीवर हो ही जाए तो हम करें क्या। तो कुछ जो है आप चीज़ें आपको पहले समझना चाहिए कि वायरल फीवर अगर हो गया है तो अगर उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, ये पहले का मैं बता रहा हूँ जब वायरल फीवर नहीं हुआ है उससे पहले। अगर आपको पता है कि आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ बहुत प्रोन है उसके, जैसे मान लो जैसे कभी इबोला, जीका वायरस ये सब चलता है, और अगर उसकी कोई जैसे वैक्सीन अगर आ गई है तो ऐसे केसेस के अंदर आपको वैक्सीन पहले ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वायरल फीवर हुआ तो किसी भी तरह का एंटीबायोटिक जो है कोई काम नहीं करने वाला है। तो फर्स्ट थिंग, अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है उस पर्टिकुलर वायरस के लिए तो आपको वो ले लेना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि अगर उसके केस में ऑलरेडी मान लो उस पर्टिकुलर वायरस के केस में एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल है
तो आपके उसके वायरल के होने के बाद में, फीवर होने के बाद में, तो वो उसको आप देख सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं होती है। थर्ड थिंग इज़ कि आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आपको वेजिटेबल लेनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपका बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने से बॉडी अपने आप ही जो है उसको वायरस को एलिमिनेट करने का, वायरल पार्टिकल को एलिमिनेट करने का काम कर देगी। एंड फोर्थ थिंग इज़ कि आपको जो है रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे उतना ज़्यादा जो है सेल्स को अपने लेवल पे फाइट करने पे वायरस के अगेंस्ट उसको मौका मिलेगा, वो उतना जल्दी इफेक्टिवली जो है काम कर पाएंगे। एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ क्यूरियस मंक चैनल, जिन्होंने इतने अच्छे एनिमेशन बना के इस वीडियो में कंट्रीब्यूट किया है। आप वहाँ जाके और वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।